Hello students, this is your class 7th. In the last video, we discussed the first chapter of geography, that is representation of geographical feature. And today we start here your second chapter named atmosphere. In this chapter, the two main things we study. First one is the introduction part of atmosphere and composition of atmosphere, or second one, the main feature, the main concept of this chapter, structure of the atmosphere. So now we start here. First of all, we discuss what is the atmosphere. If simple way में हम कहें कि what is the atmosphere, तो atmosphere means it is a blanket of air that cover our earth surrounding outside. Just see here, this is your earth. In the surrounding the earth, एयर ने कवर किया हुआ है पूरी अर्थ को. ठीक है, तो इसी को बोला गया है एटमॉस्फेयर. इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर आवर अर्थ सराउंडिंग ऑल साइड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. So it is roughly estimated that the upper limit of atmosphere reach up to a height of about 10,000 km from the surface of the earth. ये अप्रॉक्सीमेटली है कि हमारे अर्थ से अपसाइड की तरफ जो ये एटमॉस्फेयर है नियर अबाउट 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड है. ओके, एंड द टोटल वेट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन मीट्रिक टन. दिस इज द वेट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. क्योंकि जो एयर ने हमारी अर्थ को कवर करके रखा है, इस एयर का एक वेट होता है, उसी को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक वेट या एटमॉस्फेरिक pressure. Okay, so the atmosphere is held close to the earth by the force of gravity. अब ये जो एटमॉस्फेयर है जो हमारी अर्थ के सराउंडिंग ऑल साइड है, ये ड्यू टू द ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये हमारे अर्थ के क्लोज है. About 50% of the total mass of air is found within the 5 km from the earth surface. That means हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ सरफेस से नहीं अबाउट 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, लेकिन 50% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो विद इन द 5 किलोमीटर में ही लाई करता है, विद इन द 5 किलोमीटर में ही लाई करता है. ठीक है, बाकी फर्दर जो 50% है वो अप टू 10,000 तक है. ओके, सो इट एग्जिस्ट इन द सेवरल लेयर अराउंड द अर्थ. और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये आगे डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड है, उनको फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे. दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ओके, एंड द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज एज वन गोज टू हायर अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड मींस हाइट. जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं टूवर्ड्स द अपवर्ड साइड, हम जो मूवमेंट करते हैं तो हमारे एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है. मीन्स हमारी जो डेंस गैसेज है एटमॉस्फेयर की वो ऑलवेज सेटल डाउन नियर द अर्थ सरफेस. और जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है आपकी जो गैसेज की जो डेंसिटी है, एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है. ओके, सो इट इज हार्ड टू ब्रीथ एज वन गोज अप. इसलिए एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे हमें डिफिकल्टी करेंगे, फेस करेंगे ब्रीथिंग के लिए. ओके, सो नाउ वी डिस्कस हियर सम importance of atmosphere. First is the atmosphere protect us from the harmful effect of the sun rays. जब सन रेज आती हैं उसमें कुछ हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है. ओके, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करता है उन हार्मफुल रेज से. सेकंड, द लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर इट्स सर्वाइवल. तो जो लाइफ हमारे अर्थ पर पॉसिबल है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर हैज ऑक्सीजन. क्यों लाइफ पॉसिबल है? बिकॉज एटमॉस्फेयर के पास क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस, जो आर दोस आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस. इट हेल्प इन रिटेनिंग द वार्मथ ऑन द अर्थ. सेकंड क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है ये हमारी अर्थ को वार्म रखने के लिए भी हेल्पफुल है. इट हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेपर. वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा बच्चे. ठीक है, तो वाटर साइकिल में जो वाटर वेपर हमारे सर्कुलेशन हो रहे हैं, फर्स्टली इवेपोरेशन हो रही है, फिर कंडेंसेशन हो रही है, फिर ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर अर्थ पे आ रहे हैं. तो इनमें से जो साइकिल बना हुआ है ये ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ही पॉसिबल है. So without this vast blanket of air called the atmosphere, we would be baked alive by the extreme heat of the sun during the daytime and would be frozen
ड्यूरिंग द नाइट टाइम। मीन्स अगर ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग द अर्थ ऑल साइड, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डे टाइम में हमारा टेम्परेचर टू मच हॉट हो जाता और नाइट में टेम्परेचर टू मच कूल हो जाता। ठीक है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर सर्वाइव करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता अगर ये एटमॉस्फेयर मींस इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर अवर अर्थ सराउंडिंग ऑल साइड। ठीक है, अगर ये ब्लैंकेट ऑफ एयर नहीं होता तो हमारी अर्थ डे टाइम में टू मच हॉट हो जाती और नाइट में टू मच कोल्ड हो जाती। ओके, तो यहाँ पर रहना सर्वाइव करना डिफिकल्ट था। So now the existence of the air around the earth has made it a unique planet। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारा अर्थ जो है एक यूनिक प्लानिट है। ठीक है, एज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइफ, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारा जो टेम्परेचर है वो सुटेबल बन पाया है यहाँ सर्वाइव रहने के लिए, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ लाइफ के लिए। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट हियर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन कैसे हुई है? तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, टिन डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड वाटर वेपर। इन सभी चीजों से आपकी एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन हुई है। कैसे, कौन सी चीजें हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एटमॉस्फेयर जो बना है मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। After that, tiny dust particles, smoke and water vapor से बना है। The composition is not fixed, rather it vary from place to place and also from season to season। और ये जो composition है, ये जो फीचर्स हैं, जो गैसेस हैं, स्मोक है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये फिक्स नहीं है, ये ऑलवेज चेंजेबल होते हैं। ये प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन चेंज होते रहते हैं। इन द लोअर लेयर द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर इज यूनिफॉर्म। लेकिन जो लोअर लेयर है, लोअर मींस नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस जो फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर की ऑलमोस्ट वो सिमिलर है, सेम है। ओके, now nitrogen and oxygen are the two main gases which account for about 99% of the atmosphere। Other gases present in the atmosphere include carbon dioxide, helium, ozone, argon और hydrogen। That means हमारा जो एटमॉस्फेयर बना है, जितने भी गैसेस हैं उनमें से 99% गैसेस ओनली टू हैं, वो आपकी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू मेन गैसेस which account about 99%। and other gases there are carbon dioxide, helium, ozone, argon और hydrogen है। okay, apart from these gases atmosphere also has varying quantity of dust particles और water vapor। इन गैसों के अलावा different we can say variety of quantity of dust particles और water vapor भी present है। okay, अब बात करते हैं वन बाय वन की नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर वेपर, ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अकाउंट फॉर द 78% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है, मेन गैस, वो है नाइट्रोजन, ये अबाउट 78% है। ओके, और नाइट्रोजन जो है कलरलेस इनर्ट गैस है, डाइल्यूट द ऑक्सीजन एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो नाइट्रोजन जो होती है ये डिल्यूट करती है, कम करती है, रिड्यूस करती है किसको, ऑक्सीजन को, और उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन होती है, जैसे रस्टिंग होती है आपकी आयरन को, उस प्रोसेस को भी ये स्लो करती है। दो प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट को नीड पड़ती है नाइट्रोजन की फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट बी यूज इट डायरेक्टली एंड ऑब्टेन इट फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट जो होते हैं जो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, इसको वो सॉइल से गेट करते हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट important gas in the atmosphere। You know all key importance of oxygen। okay, its share is about 21% of the clean dry air। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% होगी ऑक्सीजन, तो दोनों मिला के होगी 99%। ओके, सो it is found only in the lower layer of the atmosphere। all living beings you need it breathing purpose। तो ये जो गैस है ऑक्सीजन, ये नियर द सरफेस फाउंड होती है, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, बीइंग्स हैं, तो इनको ब्रीथिंग के लिए नीड पड़ रही है ऑक्सीजन की। सो द शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेनिंग कांस्टेंट एज द प्लांट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये एक मींस कांस्टेंट बनी हुई है, जो लेवल है ऑफ ऑक्सीजन का है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है। ओके, सो नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय द प्लांट फॉर देयर सर्वाइव। तो इसको किसको नीड पड़ रही है, इसकी प्लांट को पड़ रही है। ओके, तो ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड
जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज कहाँ से हो रही है, ये बाय द एनिमल और ह्यूमन बीइंग। ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो दिस अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट कंज्यूम बाय द प्लांट। दैट मीन्स जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उतनी हमारे प्लांट जो है एक उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट मीन्स एक बैलेंस बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर में, लेकिन स्लोली स्लोली क्या है डिस्टर्ब हो रहा है। स्लोली स्लोली अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। आपने सुना ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो मेन कॉज है वो इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को ऑब्जर्व करती है बच्चे। क्लियर? सो मीन्स अब ये कैसे इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम के बर्न करने से आपकी जो CO2 है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से डे बाय डे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो ये जो वाटर वेपर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कितने होंगे, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हाई होगा तो वाटर इवेपोरेशन ज्यादा होगी, लो होगा तो लो होगी। ओके, सो वाटर वेपर इज एंटर्ड द एटमॉस्फेयर बाय द इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशियन, सी, लेक और रिवर। दीज आर द प्लेसेस जहां से वाटर इवेपोरेट हो रहा है और हमारे वाटर वेपर ऐड हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द vegetation as well as from the respiration of the animals. So water vapor is responsible for the all the form of condensation or precipitation. प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म। जब हमारे एटमॉस्फेयर से वाटर किसी फॉर्म में नीचे आ रहा हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप हो या इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल हो या इन द फॉर्म ऑफ स्नो हिल्स के फॉर्म में हो, ठीक है। कंडेंसेशन होता है व्हेन योर वाटर वेपर कन्वर्ट द ड्रॉप। जो प्रोसेस है जिससे वाटर वेपर से आपका ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो द एटमॉस्फेयर हैज आल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल्स। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में गैसेस की बात की, वाटर वेपर की बात की, अब क्या है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं। पोलन मींस फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, ओके, फ्रॉम द प्लांट। ऐश फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शन, जब वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो बहुत सारी ऐश बाहर निकलती है, तो भी हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। स्मोक फ्रॉम द फायर, ठीक है, दे आर द फाउंड इन द लोअर लेयर ओनली। ये सारी चीजें जो है वो ओनली एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में ही अवेलेबल होती है। These particles act as a nuclei for the water vapor to form a raindrop around them. That means nuclei होता है the we can say center or most important part of an object. ठीक है, that means कि आपके जो ये पार्टिकल्स हैं जितने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वाटर वेपर को ड्रॉप में कन्वर्ट करके उसके अराउंड में सेटल होने के लिए। एंड दे आल्सो स्कैटर द सन रेडिएशन ड्यूरिंग द सनराइज। जो ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनका दो काम है, एक तो वो वाटर ड्रॉपलेट को होल्ड करके रख रहे हैं, जब वाटर वेपर आपके ड्रॉप में कन्वर्ट होते हैं सेटल अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स। दूसरा काम क्या हो रहा है कि ये जो सनलाइट को भी स्कैटरिंग करने में भी हेल्पफुल होते हैं। ओके, so this is your topic today we discuss here, introduction part of atmosphere and composition of atmosphere. Further we discuss in next coming video. Okay, thank you so much, have a nice day.